एक वेट लड़की ने खरगोशों की मरहम से एक अमीर नौजवान के कटे हुए दोनों पैर दोबारा उगा दिए। वह एक एकांतवासी चमत्कारी वैद्य की आखिरी शिष्या थी और इलाज की दीवानी थी। पहाड़ की लगभग सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां वह जानवरों पर आजमा चुकी थी, कुछ बचा ही नहीं था। गुरु ने कहा, अब पहाड़ से नीचे जाओ, शहर में अनगिनत दुर्लभ बीमारियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। उसी समय उसके सगे माता पिता जो 20 साल से दूर थे उसे वापस ले जाने आए। जैसे ही उसने दुर्लभ मामलों का नाम सुना, उसने तुरंत बैग पैक किया और शहर की राह पकड़ ली। रेस्तरां में कदम रखते ही उसे पहला केस मिल गया। एक भारी महिला बेकाबू होकर खा रही थी। 15 रेस्तरां साफ कर चुकी थी, पेट खराब होने पर भी नहीं रुकी। लड़की की आंखें चमक उठी। यह तो पहाड़ की 3 साल से कब्ज वाली बूढ़ी स्वर से भी दिलचस्प मामला था। महिला अचानक उसके बैग से टकराई। एक काली गोली गिर गई। वह जानवरों की पाचन गोली थी। रोकने से पहले ही महिला उसे निगल गई और बाथरूम भागी। कुछ देर बाद वह बाहर आई, दुबली, हल्की और तरोताजा। वह शीर्ष चिकित्सा परिवार की मुखिया निकली। उनका पूरा परिवार अजीब खाने के विकार से जूझ रहा था। कोई महंगा डॉक्टर काम नहीं आया, पर यह जानवरों की गोली काम कर गई। खुश होकर मुखिया ने पूरे शहर में उस चमत्कारी उपचारक को ढूंढने का आदेश दे दिया। इधर लड़की अपने माता पिता से मिली, मगर स्वागत की जगह तिरस्कार मिला। पता चला उन्होंने पहले ही अमीर लू परिवार से भारी दहेज ले लिया है। उसे उनके बेटे से शादी करनी होगी जिसके दोनों पैर कटे थे और वह रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त था। लड़की गुस्सा होने ही वाली थी, पर जैसे ही सुना कि पूरे लू परिवार को अजीब बीमारियां हैं, वह उत्साहित हो उठी। दुर्लभ मामलों का पूरा खजाना। उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। लू हवेली पहुंचते ही उसके सादे रूप पर ताने कसे गए। उसे अंदर आने लायक नहीं समझा गया। तभी दुबली हो चुकी मुखिया लौटी। पति उसे पहचान ही नहीं पाया। जब पता चला कि वह किसी चमत्कारी वैद्य से ठीक हुई है, उसने कसम खाई कि उस रक्षक को हर हाल में ढूंढेगा। मुखिया की नजर लड़की पर पड़ी। वह तुरंत पहचान गई। उत्साह में उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की समझी डांट पड़ेगी, सिर झुका लिया। मुखिया ने इसे विनम्रता समझा और ऐलान कर दिया, यही बहू बनेगी। 20 मिलियन के गहने और संपत्ति, ऊपर से 300 जीन सोना दहेज में। परिवार को लगा वह ठगी गई है, इसीलिए उन्होंने भारी फीस पर रखे मेडिसिन इमोर्टल को बुलाया। उसने रेशमी धागे से नाड़ी देखने का नाटक किया और कहा, नौजवान लाइलाज है, केवल किसी चमत्कारी वैद्य का शिष्य ही बचा सकता है। तभी परिवार के दूसरे सदस्य सत्ता हथियाने हवेली में घुसा। मुखिया पर शेयर और फार्मूले सौंपने का दबाव डाला गया। फिर मेडिसिन इमोर्टल ने असली चेहरा दिखाया। नौजवान को पहले ही झड़ दिया जा चुका था। 1 घंटे में मौत तय थी। अराजकता के बीच उपेक्षित लड़की आगे बढ़ी। तिरस्कार झेलते हुए उसने अपना विशेष अमृत निकाला। कटे पैरों पर मोटी परत लगाई और एक गुप्त गोली खिला दी। नौजवान जोर से खांसा, काला खून उगला। परिवार ने समझा वह उसे मार रही है। उसे धक्का दे दिया गया, लेकिन अगले ही पल चमत्कार हुआ। खून रुक गया। सबकी आंखों के सामने उसके कटे पैर मांस और हड्डियों के साथ दोबारा उगने लगे। कुछ ही सेकंड में लू परिवार का नौजवान धीरे धीरे खड़ा हो गया। हवेली में मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया।